गाइज मैं इसके लिटरली वन एंड डिस्टेंस में खड़ा हूँ एंड आई डोंट नो ये किस सोच में पड़ा है या ये ज़ख्मी है क्या है, बट ये बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है एंड इसको पक्का मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। सो आई डोंट नो कौन से सदमे में है ये। अगर मैं इसके पास जाऊँ तो स्वागत है आप सभी का 75 हार्ट चैलेंज के 21वें यानी कि 21st डे में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 11। सर्दियों का टाइम फाइनली आ चुका है जिसमें दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। आप सभी ने कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये चीज़ महसूस करी होगी कि मेरा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो वर्क फ्रॉम होम है, दैट इज़ WFH में बहुत सारे एडवांटेजेस है बट कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो कहीं ना कहीं WFH यानी कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ये पता होता है कि जो भी एम्प्लॉय के पास लैपटॉप होता है वो हैंडी होता है और उस लैपटॉप को कभी भी ओपन करके अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स को और जितनी भी कंपनीज होती है उनको ये वाले बेनिफिट मिल जाते हैं कि ये बंदा काम कभी भी कर सकता है। सो आज कहीं ना कहीं मेरे को ये वाला डिसएडवांटेज झेलना पड़ा। शिफ्ट आज सुबह 5 बजे खत्म हुई और एक मैनेजरियल मीटिंग स्टार्ट हो गई जो पूरे 3 घंटे तक चली। तो 9 घंटे की शिफ्ट प्लस 3 घंटा 12 घंटा ऑफिस में स्पेंड करने के बाद लिटरली हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुरंत वर्कआउट पे जाऊँ। मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करी और 2 घंटे के लिए सो गया। उठा तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला और मुझे लगा कि चलो अब मुझे वर्कआउट करने जाना चाहिए। रनिंग में थोड़ा कम फोकस करेंगे क्योंकि बॉडी का जो मसल मास है वो इंक्रीज़ हो रहा है और मसल मास इंक्रीज़ करने के लिए स्पेशली किसी नेचुरल लिफ्टर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसका थोड़ा सा भी मसल मास इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब उसने एक इंटेंस ट्रेनिंग करी हुई है जो कि मैं भी आजकल कर रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि अगर मैं ओवर कार्डियो करूँ तो मैं उस मसल को लॉस करूँ। ओवर कार्डियो इन द सेंस लेट्स सपोज अगर मैं ज़्यादा साइकिलिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ या जॉगिंग करता हूँ, शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ। अगर सारी की सारी कैलोरीज मैंने यहीं पे ख़त्म कर दी तो उससे चांसेस ये होंगे कि मसल लॉस भी होगा। एंड आप सभी को पता है 75 हार्ट चैलेंज में 2 टाइप के वर्कआउट एवरी डे या नून की कार्डियो होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि WFH है तो काम कभी भी एक्सटेंड हो सकता है। अभी जब मेरे को मौका मिलता है तो सुबह कार्डियो करने चला जाता हूँ और कभी अगर मेरे को मौका मिलता है सुबह डिले हो जाता है किसी मीटिंग्स की वजह से तो मैं इस टाइम पे यानी कि जो कि 11 बजे का टाइम है ये भी प्रेफरेबल टाइम है आने का। तो बिना टाइम वेस्ट करे कोई जॉगिंग नहीं करेंगे, कोई रनिंग नहीं करेंगे और सीधा का सीधा कोई बार्स और पोल्स में जाएंगे और वहाँ पे अपना कार्डियो परफॉर्म करेंगे जिससे कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिले और मोबिलिटी मिले, है ना। सो दोस्तों अभी वो जो पोल्स आप पिक्चर देख रहे हैं अभी वहाँ जाएंगे और वर्कआउट करेंगे। उन पोल्स में एक्टिविटी करने का बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अभी ये जो बैग मैंने टांगा हुआ है इसका वे आराम से 7.5 से 8 किलो का। सो इस बैग के साथ करेंगे पुलअप्स एंड लेट्स सी कि कितने पुलअप्स हम कर पाते हैं। मेरी स्ट्रेंथ में इतनी कमी नहीं थी बट कहीं ना कहीं इस बैग को लेके मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था। जो पोल्स आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाइट में है, इसके लिए थोड़े अटेम्प्ट करने पड़ते हैं चढ़ने के लिए, अपनी बॉडी को स्टेबल करना पड़ता है, फिर हमें पुलअप परफॉर्म करना पड़ता है। 4-5 या 5 से 6 पुलअप्स ही आ पाए बट येस इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि मैंने वेटेड पुलअप्स करे। इसमें बैक को लेके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल नहीं करेंगे, वेटेड बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बार डिप्स में आपको पता है कि पहले आपको अपने आप को लिफ्ट करना पड़ता है इन एयर और उसके बाद डिप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो ऐसे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ट्रस्ट मी गाइज, अगर ये 2 एक्टिविटी आप टिल फेलियर करते हो तो आप पूरे के पूरे टूट चुके होते हो। बार डिप्स और पुलअप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं आपके फ्रंट के लिए और आपके बैक के लिए। सो अभी टाइम आ गया थोड़ा कोर को ट्रेन करने का। प्लैंक करेंगे, सो फर्स्ट राउंड ऑफ वर्कआउट में आज के लिए इतना ही। इतना भी कर लिया बहुत है क्योंकि अभी 4 से 5 घंटे बाद बोल भाई बोल, बढ़िया बोल रहा है।
900, क्योंकि 4 से 5 घंटे बाद दोबारा जिम जाना है। 75 हार्ट चैलेंज में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी बॉडी की रिकम्पोजिशन के लिए, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं कि आपकी बॉडी बन गई, बॉडी में और मसल क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो स्लीप क्वालिटी है वो इतनी इंप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि नाइट शिफ्ट होने के बाद 2 टाइम का वर्कआउट करने के बाद इंस्टॉलमेंट में, टुकड़ों में नींद पूरी हो रही है। अगर मैं पूरी बॉडी रिकम्पोजिशन की बात करूं तो मैं वर्कआउट और डाइट को दूसरे और तीसरे नंबर में रखता हूं, बट स्लीप क्वालिटी को हमेशा फर्स्ट नंबर में रखता हूं। 8 से 9 घंटे की नींद आपकी कंटिन्यू होनी ही चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन, बट ये इंटरप्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। कोई नहीं, अभी तुरंत के तुरंत घर निकलते हैं और थोड़ा खाते पीते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सोने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं डाइट पे फोकस करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अभी सेकंड राउंड ऑफ वर्कआउट भी करना है और उसके लिए आपके पास कैलोरीज भी होनी चाहिए, राइट, बिकॉज इट्स अगेन अ वेट ट्रेनिंग। सो दोस्तों, ये है पाइनएप्पल का जूस। पाइनएप्पल का जूस है, कहीं मैं शॉप में जाके इसलिए पीता हूँ क्योंकि अगर मैं पाइनएप्पल बाहर से खरीदता हूँ उस फ्रूट को तो मेरे को महंगा पड़ता है, बट कहीं ना कहीं अगर जूस कॉर्नर में जाता हूँ और पाइनएप्पल का जूस पीता हूँ तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और आप सभी को पता है मेरी वेट ट्रेनिंग में पाइनएप्पल जूस का कितना अच्छा रोल है। इस उल्टी चीज़ों को खाने से अच्छा आप जूस पीजिए, चाहे वो पाइनएप्पल जूस हो, चाहे वो बनाना शेक हो, चाहे वो खजूर का जूस हो, ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा ही देगा। तो चीयर्स टू दिस। अभी जब आपने उस पैन को देखा होगा, उस पैन के ऊपर अभी ये ऑमलेट और 2 स्लाइसेस ब्रेड के देखे होंगे, क्या ये कहीं किसी पैन पिज्जा से कम लग रहा था? आप इसका पूरा का पूरा टेक्सचर देखिए, आपको इसके पूरे टेक्सचर से लग रहा होगा जब आप किसी डोमिनोज, पिज्जा हट या किसी भी फलाना ढिकना स्टोर में जाते हैं, राइट, यू एक्चुअली फाउंड गार्लिक ब्रेड वाला टेक्सचर। ऐसी गार्लिक ब्रेड पड़ा रहता है ना, एंड दैट गार्लिक ब्रेड, दैट पिज्जा नॉट एट ऑल गिविंग यू एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन टॉप ऑफ दैट इट सिंपली गोड एंड प्रोवाइड यू सम बैड कार्ब्स। बहुत घटिया कार्ब्स होते हैं उसमें, फुल चीज़ी होता है, बट कहीं ना कहीं ये ऑमलेट देखिए, मुझे पता है कितना ऑयल यूज़ करना है और मैंने उतना ही ऑयल यूज़ करा। और ये है 4 अंडे का ऑमलेट, समवेयर अराउंड 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसमें कार्ब्स भी है क्योंकि ब्रेड है, इसमें 250 कैलोरीज एंड सुपर टेस्टी फॉर्म ऑफ एग। एज आई ऑलरेडी मैंशन, मुझे मेरी कुकिंग स्किल्स में थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। और इसके ऊपर मैंने जब ऑरिगेनो स्प्रिंकल करा, इसका जो टेस्ट है वो दुगने से चौगुना हो चुका है। सो यस, गार्लिक ब्रेड के ऐसे दिखने वाला सुपर टेस्टी प्री वर्कआउट मील जिसमें मिल रहा है मुझे 28 ग्राम प्रोटीन एंड समवेयर अराउंड 200 to 250 कैलोरीज। गाइस डोंट टेल मी कि तुम वहाँ सिर्फ 500 रुपये फूक के आते हो, तुम वहाँ पे गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर करते हो, तुम वहाँ पे पिज्जा भी ऑर्डर करते हो, तुम्हें और क्रेविंग होती है, तुम एक और पिज्जा ऑर्डर करते हो, तुम कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते हो। समवेयर अराउंड 900 से 1000 रुपये तो कहीं नहीं गए। तो ये अच्छा खासा ऑमलेट दिख रहा है, ये पड़ा मेरे को मुश्किल से 50 रुपये का। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing,
कढ़ाई और पतीले के बीच में एक प्लेट रख देंगे। मेरे को थोड़ा आलस आ रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली बर्तन धोए हैं, यहाँ पे रखे हुए कवर्ड में नहीं डाले हुए, सो इसलिए फटाफट से इसमें पीनट बटर अप्लाई करेंगे ताकि हमें थोड़ा फैट कंटेंट मिल सके और थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल सके। एंड ब्रेड से तो कार्ब्स मिल ही रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 स्लाइसेस है, सो हर स्लाइस में मैंने 1 स्पून पीनट बटर अप्लाई करा है, तो 1 स्पून में मिलता है मुझे 9 ग्राम प्रोटीन। 9 + 9 18, सो 18 ग्राम प्रोटीन मुझे इस मील से मिल रहा है, प्लस थोड़े कार्ब्स मिल रहे हैं। आधे ज़्यादा टेस्टी इसमें लग रहा है क्योंकि इसको मैंने टोस्टर से निकाला था, तो यस इट्स यमी टू। यूँ तो हर वर्कआउट में बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सॉस्ट होती है, बट लेग वर्कआउट थोड़ा एग्रेसिव ही जाता है। लेग का जो वर्कआउट है थोड़ा डोमिनेट करता है और बॉडी पार्ट्स को। आप सभी को लग रहा होगा कि एक नेक्स्ट लेवल सन्नाटा है। तो मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट करा तो बैक टू बैक केसेस लगे। बैक टू बैक केसेस लगते लगते मैं बहुत ऑक्यूपाई हो गया और अपनी मील्स को, न्यूट्रिशन को पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। अभी मेरे को जस्ट टाइम मिला है, वो जो शिफ्ट के बीच में जो आधे और 1 घंटे का ब्रेक होता है। आई ऑलरेडी हैड माई वे प्रोटीन बाय द वे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज गोना बी माई डिनर। ये अगेन बॉइल्ड एग्स है, इनको मैं फटाफट से खाऊंगा। अगर मैं 75 हार्ड चैलेंज से पहले का वर्जन जो मेरा था वो कुछ इस टाइप का था कि मैं 5 दिन वर्कआउट करता था, रज के वर्कआउट करता था। उस टाइम पे मेरी डाइट अच्छी हुआ करती थी, मैं क्लीन खाना खाया करता था, बट सैटरडे संडे हक दिया करता था। सैटरडे संडे कोई भी डिजर्ट खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बल्की हो गया था उस टाइम पे। हाँ, बट अंदर ही अंदर मेरी मसल भी बिल्ड हो रही थी क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लिया करता था। सो यस, जब से 75 हार्ड लिया, मेरे अंदर के जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स है वो खत्म होते रहते हैं, फिर बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, क्योंकि 2 टाइम का वर्कआउट है। और जो कुछ भी मैं खा रहा हूँ, क्लीन खा रहा हूँ, घर का खा रहा हूँ, घर का खाना प्लस प्रोटीनेबल, चाहे वो अंडे हो गया, चाहे चिकन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को 75 हार्ड चैलेंज का 21st यानी कि 21वां दिन भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया, प्लीज गो अहेड एंड लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, एंड मैं मिलता हूँ आपको 22वें यानी कि 22nd डे में। बाय बाय।